ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस come true। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपने थंबनेल में देख ही लिया है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए देखना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करते हो और कुछ एक ना भी करते हो। सो जो भी मैसेजेस यहाँ आपके जीवन के साथ रिजोनेट होते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। 8 of Cups। Okay, ईगो। ओके, रिलीज कर रहे हो, कुछ रिलीज कर रहे हो फ्रेंड्स आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लास्ट कार्ड द सन। ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। Congratulations my beautiful people, now the world will see you for the wonderful person you are। Yes, अब दुनिया देखेगी कि आप कितने लाजवाब व्यक्ति हो, कितने प्यारे इंसान हो। लोगों ने फ्रेंड्स आपको दुत्कारा है, लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो उन्होंने वो दिया नहीं, आपको इज्जत नहीं दी। एक तरह से कहा जाए तो फ्रेंड्स, लोग आपको ना अवॉइड करते, इग्नोर करते थे। अब मान लो कि आप कहीं भी जाते ना तो भी लोग ऐसे रिएक्ट करते कि जैसे वहां आप हो ही नहीं, यानी कि आपकी इतनी सी भी ना इज्जत नहीं थी उनकी नजरों में। राइट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में आप किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर ना बहुत बुरी तरह से डिपेंड थे। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी व्यक्ति पर डिपेंड थे तो वही आपकी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप में से कुछ लोग तो निकल चुके हो उनके चंगुल से, लेकिन कुछ लोग अब भी उनके चंगुल में फंसे हुए हो। लेकिन आई एम 100% श्योर कि आज की रीडिंग देखने के बाद फ्रेंड्स, आप खुद के अंदर ना आत्मविश्वास ले आओगे कि नहीं, मुझे अब नहीं रहना उनके चंगुल में, खुद को आजाद कर लोगे आप। डेफिनेटली
क्योंकि फ्रेंड्स तभी यहाँ आज की रीडिंग में आपके लिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं और आज आप इस बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। फ्रेंड्स, आप किसी व्यक्ति पर इतनी बुरी तरह डिपेंड थे कि आपको लगता कि जैसे अगर वो आपकी लाइफ में नहीं तो आप कुछ भी नहीं, यानी कि आपको खुद की ही कोई कदर नहीं थी, आप खुद की ही कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे। फ्रेंड्स, यकीन करो, जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते ना तो कोई और आपकी क्यों ही वैल्यू करेगा। फ्रेंड्स, अपने जीवन का एक मंत्र बना लो, मूल मंत्र, कि ना तो किसी के अभाव में रहना है और ना ही किसी के प्रभाव में। यानी कि मन में किसी भी बात का दुख नहीं लाना है कि वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं, खुश नहीं रहना, या किसी के प्रभाव में भी नहीं रहना कि अगर कोई आपसे बहुत बेटर है तो आप समझते हो कि अरे कहाँ वो कहाँ मैं तो कुछ भी नहीं। यानी कि फ्रेंड्स, दोनों ही सूरतों में आप जब भी अपने से किसी दूसरे व्यक्ति को ज्यादा अहमियत देते हो, ज्यादा वैल्यू देते हो, तो आप कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू डाउन करते हो, खुद की नजरों में भी और दूसरों की नजरों में भी। और आपने भी जिंदगी भर वही किया है। आप जिन पर भी डिपेंड थे या अब भी हो आप, तो आपने हमेशा ना उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। आप कहते कि भाई आप ग्रेट हो, आप इतने महान हो, मैं तो आपके जैसा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि फ्रेंड्स, आपने खुद ने ही ये मान लिया कि आप गुड फॉर नथिंग हो। तो फ्रेंड्स, जब आपकी सोच खुद के लिए ऐसी होती है ना तो जाहिर सी बात है लोग भी आपको उसी नजरों से ना देखते हैं, राइट। और आपके जीवन में भी वही हुआ। लेकिन फिर रिसेंटली ही फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन की इन तकलीफों को सहते सहते इतना आपको वो फ्रस्ट्रेशन हो चुका होगा कि आपने बस जैसे सोच लिया कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सो आपने फ्रेंड्स कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में या तो जाना शुरू किया है, या कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, या कोई अच्छे वीडियोस आप देख रहे हो जिससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है और स्पिरिचुअल नॉलेज आप गैदर कर रहे हो। और आपकी भी समझ में अब फ्रेंड्स आने लगा है कि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अब आप में से कुछ लोग तो फ्रेंड्स ये भी मानने लगे हो कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे या ना करे, मुझे पता है कि मैं क्या हूं। यस, यानी कि अब आप दूसरों की इज्जत के मोहताज नहीं हो। वरना पहले क्या था कि जब लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते जो आप डिजर्व करते हो तो आप दुखी हो जाते, सैड हो जाते, राइट। समझ लो कि आप कहीं भी जाते और वहां लोग 10-12 लोग बैठे हैं और आप वहां पहुंचे और आपके बाद ही कोई और आपके फ्रेंड या रिलेटिव आए तो उनके साथ सब लोग बात करने लगे, अरे आइए आइए बैठिए, कैसे हो, क्या हो। और आपने जैसे ही एंट्री ली तो किसी ने आपकी ओर देखा भी नहीं, आपको कुछ पूछा भी नहीं। तो आपको लगता था उस वक्त कि क्या मैं इनविजिबल हूं, क्या लोगों को दिखता नहीं या दिखती नहीं हूं क्या मैं, जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, उस वक्त आपको ना लोगों के ऐसे रवैये की वजह से तकलीफ होती थी। मन ही मन कोसते खुद को कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, उनसे मैं अच्छा नहीं हूं, अच्छी नहीं हूं, इसीलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन मेरी नहीं करते, राइट। कुछ इस तरह की आपकी सोच थी फ्रेंड्स। ये तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति और है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि आप डिपेंड थे। अब आपको ये लगता था कि कोई मेरी केयर करे तो मैं खुश रहूं, कोई मुझे 10 बार पूछे तो मैं खुश रहूं, कोई मुझे कॉल करे तो मैं खुश रहूं। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे कि ना आपने खुश रहने की चाबी ना दूसरों के हाथ में दे दी थी कि भाई वो जब खोलेंगे मेरे खुशियों का ताला तभी मैं खुश
रह पाऊंगा, रह पाऊंगी, और इसीलिए आप खुश हो ही नहीं पाते थे। लेकिन अब जब आपकी समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, तो आपने ना खुद के अंदर परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। अब आपने फ्रेंड्स खुद को एम्पावर करना शुरू कर दिया है। एम्पावर यानी कि खुद को सशक्त बना रहे हो। अब आप ना अच्छे अच्छे अफर्मेशंस भी दोहरा रहे हो। आप आपके जो भी अपनी पावर है ना उसको रिक्लेम कर रहे हो। आई रिक्लेम माई पावर, अफर्म करिए। रिक्लेम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास होती है लेकिन हम किसी और को दे देते हैं। तो अब आप अपनी पावर उनसे वापस ले रहे हो। फ्रेंड्स, आपके जीवन में ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं आपके रिलेटिव हो, आपके अच्छे दोस्त हो, आपके वर्क प्लेस में कोई कलीग, बॉस, कोई भी हो सकते हैं। तो अब आप अपनी पावर ना रिक्लेम कर रहे हो। आई रिक्लेम माई पावर। फ्रेंड्स, इसको 10 बार भी बोलोगे ना दिन में, आप खुद को काफी स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। यस फ्रेंड्स, मैं अपनी बात कहूँ ना तो शुरू में मैं भी ऐसी ही थी, बिल्कुल आपके जैसी। आप लोग, कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बोलते हो कि मैम आप कैसे इतनी अच्छी रीडिंग कर लेते हो, ऐसे बताते हो जैसे कि आप मेरे घर पर ही हो, कैसे पता चलता है कि हमारे साथ यही हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं खुद इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ। जो एनर्जी आपके अंदर है वही एनर्जी मेरे में है। जो ईश्वर का अंश आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम अपनी ताकत, अपनी पावर ना दूसरों को दे देते हैं और हम फिर सोचते हैं कि अगर वो है तभी मैं खुश हूँ, वो नहीं तो मैं खुश नहीं। अब फ्रेंड्स, ये कोई परिस्थिति भी हो सकती है और मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आप जहां काम करते हो ना वहां भी आप खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हो, खुश नहीं हो फिर भी। क्यों नहीं करते, क्यों छोड़ नहीं देते उनको? आप जिस भी परिस्थिति में हो उनको छोड़ दो, या तो बदल दो या छोड़ दो आप। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने ना ये डिसीजन ले लिया है, मन बना लिया है कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे इस जगह पर नहीं रहना, मुझे इस जॉब में नहीं रहना, जहां मेरा मेरा शोषण होता है ना वहां मुझे नहीं रहना। अब आप अपना साथ दे रहे हो। यस, खुद को ना दूर कर रहे हो और आप ईश्वर की शरण में जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप खुद को सरेंडर कर दोगे पूरी तरह से, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। एंड डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों की लाइफ सुधर चुकी है। आपकी लाइफ में सुख का सूरज उग चुका है। जो लोग ने ऑलरेडी ये चेंजेस कर लिए हैं, लेकिन अब भी आप में से कुछ हैं मेरे प्यारे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स जो अब भी सोच विचार कर रहे हो, हिम्मत नहीं आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप इस डेविल एनर्जी में रहते हो ना, आप सोचते हो कि अगर ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ना भ्रम है, वहम है मन का। और जिस दिन इस वहम को आप तोड़ने में कामयाब हो जाओगे ना, जीत आपकी निश्चित है। आपकी लाइफ में भी सुख का सूरज उगेगा फॉर श्योर। कोई रोक ही नहीं सकता आपको सक्सेस पाने से। फ्रेंड्स, आप भी इस वक्त सोच रहे हो ना कि काश मुझे भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं खुद को साबित कर सकूं कि मुझ में भी काबिलियत है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके दिलो दिमाग पर ये छाए हुए हैं। ये चाहे कोई वस्तु है, व्यक्ति है या फिर परिस्थिति, जो भी है, इन्होंने आपको अपने चंगुल में पूरी तरह से ना फंसा कर रखा है। और जो लोग आज आजाद हो चुके हो, आई नो आप कितना रिलीफ महसूस कर रहे हो ना, एक सुकून की सांस ले पा रहे हो। फ्रेंड्स,
अपॉर्चुनिटीज आती है आपके सामने में, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन मैंने कहा ना, अभी भी आप इनके चंगुल से आजाद खुद को नहीं करा पाए हो, तो आप हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हो। खुद को रिलीज कर दो, रिलीज कर दीजिए खुद को। आई चूज माई फ्रीडम। फ्रीडम किससे? आजादी किससे? झूठी मान्यताओं से, ऐसे झूठे रिश्तों से जो आप पर बोझ डालते हैं, आपके दिल पर बोझ डालते हैं, और आप उस चंगुल में फंस कर रह जाते हो, ग्रो नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, ये चाहते ही वो है कि आप कभी भी ग्रो करो ही नहीं। लेकिन अब फ्रेंड्स, आपको खुद चेंजेस लाने हैं, एंड आई एम श्योर आप लाओगे भी, क्योंकि अब फ्रेंड्स ईश्वर ने आपकी ना प्रार्थना सुन ली है। इसीलिए फ्रेंड्स आपकी रीडिंग में 8 ऑफ कप्स कार्ड निकल कर आया है, यानी कि अब आपकी लाइफ से जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो ना, वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, जब वे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे ना, तब उनको अपनी औकात समझ में आएगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपने ना उनको इतनी इज्जत दे दी, इतनी इज्जत दे दी कि वो लोग आपको ना, सॉरी, वो लोग उनको ना आपका भगवान मान बैठे थे। यस, क्योंकि आप ऐसा ही कहते थे कि आप मेरे भगवान हो, आप मेरे मालिक हो, आप हो तो मैं सब कुछ हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं। कुछ इस तरह की बातें आपने कही है। यस, और इनको भी यही लगता था कि ये आपके मालिक है, आपके भगवान है। लेकिन फ्रेंड्स, हम सबका मालिक ऊपर वाला है, हम सबका मालिक एक है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन हम सबका मालिक वही है। कोई इंसान आपका मालिक कैसे बन सकता है? माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप ना देख रहे हो ठीक इसी तरह एक पिंजरे में कैद हो, और ये ईश्वर ने ना खोल दिया है थोड़ा इसका दरवाजा, आपके अंदर ये स्पिरिचुअल विजडम देकर, समझ देकर ईश्वर ने तो खोल दिया है। लेकिन आप यदि अब भी इसी में बैठकर मतलब कंफर्ट जोन में रहना चाहोगे ना, तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, उड़ना तो आपको ही होगा। आपके लिए पूरा आसमान है, पूरा आसमान। आप जो चाहो लाइफ में अचीव कर सकते हो, लेकिन इस पिंजरे से निकलना होगा। जिस भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर डिपेंड हो, बुरी तरह से निकल जाओ वहां से। और जो लोग फ्रेंड्स निकल चुके हैं, आज की लाइफ में काफी सुखी है, सक्सेसफुल है। हाँ, उस वक्त उनको भी तकलीफ जरूर हुई होगी, क्योंकि ये करने में हिम्मत चाहिए होती है, और मैं जानती हूं आप में वो हिम्मत है। यस, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप करेजियस हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसे ही निकल जाओगे ना वहां से, तो आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसे पा लोगे। हो सकता है आप कोई ऐसा रिश्ता चाहते हो जो आपको प्यार दे, हो सकता है आप ऐसी जॉब चाहते हो, मतलब आप जो भी चाहते हो वो सब मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको उड़ान खुद उड़नी है। उन्होंने आपके पंख पूरी तरह से काटने की कोशिश की है, लेकिन आप जिस दिन उड़ गए, उनके चंगुल से खुद को आजाद कर लिया, उनकी औकात उनको समझ में आ जाएगी। पूरी जमीन पे गिरेंगे वो। अभी इस वक्त वो जो उछल रहे हैं ना आपके दम पर, फ्रेंड्स, अभी आपके दिलो दिमाग पर या तो उनका अभाव है या फिर उनका प्रभाव, कुछ तो है आपके दिलो दिमाग पर, और इसीलिए आप भूल चुके हो दैट यू आर अ मैजिकल डिवाइन बीइंग। यस फ्रेंड्स, आप बहुत ही प्यारे मैजिकल ईश्वर की देन हो। क्यों भूल जा रहे हो कि आप भी चमकने के लिए बने हो, और ये वक्त आ चुका है
अगर अब भी आप सोच विचार कर दोगे, यकीन मानो पछताओगे। क्योंकि आप सोचते हो करूं नहीं करूं, ऐसे करूं ये करूं, नहीं, डिसीजन लेना है आपको। और जैसे ही फ्रेंड्स डिसीजन ले लोगे ना, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, आपके कदम चूमेगी। आपको शायद कोई प्रमोशन चाहिए, वो मिलेगा। आपको चाहिए कि लोगों में मेरी प्रशंसा हो, वाहवाही हो, रिकॉग्निशन मिले, वो भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए पिंजरे से उड़ना तो आप ही को पड़ेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स और भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। यस, क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, यस, बिल्कुल आप दिखा सकते हो। आप जिस चीज में माहिर हो, अच्छे हो, वो दुनिया को दिखा सकते हो। कंप्लीशन, यस, द वर्ल्ड की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। जो भी फ्रेंड्स आपका अधूरा काम है ना, वो पूरा होगा जब आप इस दुख वाली स्थिति से बाहर निकलोगे, पिंजरे को तोड़ दोगे। यस, कॉम्प्रोमाइज, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। उन लोगों को, उन व्यक्तियों को जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जब तक आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना फ्रेंड्स, वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे। वो चाहे फिर कोई भी हो, आपके घर पर है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, वर्क प्लेस पर। अलोननेस, यस, आप सोचते हो कि यदि वो मेरी लाइफ से चले गए, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अकेली पड़ जाऊंगी। लेकिन नहीं, आप अकेले नहीं पड़ोगे, आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाओगे। यस, देखिए, सेलिब्रेशन, हिम्मत करोगे तो वो सब आएगा, सारे सेलिब्रेशंस। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं। पॉसिबिलिटीज, आपको दिखती है पॉसिबिलिटीज, लेकिन मैंने कहा ना, हिम्मत नहीं आ रही। अफर्म करिए, आई एम करेजियस, मैं काफी हिम्मतवान हूं। द सोर्स, यस, आपका सोर्स क्या है? आपके ईश्वर, आपके मालिक, उनसे जुड़ जाओ। पोस्टपोनमेंट, देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां भी आपसे यही कहा जा रहा है कि पोस्टपोन मत करिए। जो टालते हो ना फ्रेंड्स, पता है आपका क्या है? आप किसी की मोटिवेशनल बातें सुनते हो, कहीं सेमिनार वगैरह में जाते हो, या कुछ भी सुनते हो ना इस तरह का, तो उस वक्त तो काफी जोश में रहते हो आप। नहीं, बस मुझे तो करना ही है, ये डिसीजन अब बनाना ही है। लेकिन फिर वापस वहीं के वहीं आपका जोश पूरा ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि जब आपके अंदर जोश आता है ना, उस जोश वाली एनर्जी को हमेशा बनाए रखना है। ये नहीं कि मतलब वो फिर से कुछ ऐसा वैसा बोल दे तो आप फिर से वही पुरानी वाली एनर्जी में आ जाओ, बेचारा वाली, बेचारी वाली। नो, नेवर। जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स, तब तक आपके जीवन में ये सुख का सूरज नहीं उग सकता। फ्रेंड्स, मुझे ये भी शब्द सुनाई दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ना कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी कराना चाहते हो, लेकिन डरते हो परिवार के लोगों से, समाज से। ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी चला है कि कोई है ऐसी प्रॉब्लम जो आपको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लेनी पड़ सकती है, तभी आप पेरेंट्स बन सकते हो। लेकिन आप ना समाज के डर से या लोगों के डर से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि यदि मैं वो ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो लोगों की नज़र में मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी कि मेरे में काबिलियत नहीं है पेरेंट्स बनने की। आई नो, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फ्रेंड्स आप खुद सोचकर देखो कि जब आपकी कोख में वो नन्हा बालक
जो भी हो, बॉय गर्ल व्हाटएवर, जब आपका अपना नन्हा बच्चा आपकी गोद में आएगा तब आपको क्या खुशी मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखो ना कि बाद में जो मिलेगा वो कितना अनमोल होगा। समझ रहे हो? यानी एंड रिजल्ट को सोचो, प्रोसेस को मत देखो कि लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे। अरे फ्रेंड्स, लोगों ने तो माँ सीता को भी नहीं छोड़ा, तो आप और मैं तो क्या ही है। फ्रेंड्स, लोगों की बातों में आप रहोगे ना अटके, जीवन में ग्रो नहीं कर पाओगे। घबराओ मत, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है। बस यहाँ ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपका जो मिसिंग पीस है ना, आप एक पूरी पिक्चर हो, ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत कारीगरी हो, लेकिन आपने क्या किया है, अपने पूरे चित्र का एक छोटा सा टुकड़ा किसी और को दे दिया है। या आप ये सोचते हो कि वो टुकड़ा मेरे पास नहीं, वो जोड़ेंगे तभी मैं कंप्लीट होंगी। तो फ्रेंड्स, ये आपका वहम है। आप पूरा वो हो, पूरा चित्र हो, पूरी अद्भुत कारीगरी हो, ईश्वर के द्वारा बनाई गई। जिस दिन आप मान लोगे, आप कंप्लीट हो जाओगे। यस, यू आर कंप्लीट। ईश्वर किसी भी इंसान को आधा अधूरा धरती पर नहीं भेजते। ये तो हमारी ही सोच है कि हम सोचते हैं कि उनके बिना मैं अधूरा हूं, उनके बगैर मैं अधूरी हूं। समझ रहे हो? बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्स से जुड़ना है, और हम सब का सोर्स हमारा ईश्वर है, हमारा यूनिवर्स है। उनसे जुड़ जाओ, पॉसिबिलिटीज दिखेगी आपको। दिखती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती। और जिस दिन उस पॉसिबिलिटी को, उस अपॉर्चुनिटी का दामन थाम लोगे फ्रेंड्स, यकीन कर लो, आपके जीवन में भी ठीक इसी तरह आप सेलिब्रेट करोगे। जब उस चंगुल से आजाद कर लोगे आप खुद को, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपकी गोद भराई हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो सही मायनों में आपके लायक हो, उनसे आपकी शादी फिक्स हो जाए। यानी कि आपके जीवन में भी सेलिब्रेशन आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जब पिंजरा तोड़ दोगे आप। ओके, आई नो आज का वीडियो कुछ हद से ज्यादा लंबा हो गया, पर पता नहीं क्यों मैं बोलती गई, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। एंड आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो से फ्रेंड्स आपको बहुत मदद मिली होगी, और मुझे खुशी होगी कि यदि मेरा ये वीडियो आपके इतना भी काम आया हो और आपके जीवन में कुछ खुशी के कुछ पल आपके जीवन में आए हो। Thank you so very much, each one of you. Please take very good care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।